आज 11 अक्टूबर है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर कोई भी दिवस होता है, उसकी अपनी एक थीम, एक विषय होता है। मैं जो लड़की हूँ, मैं जो बदलाव लाती हूँ, संकट के अग्रिम मोर्चे पर लड़कियां, ये विषय है। द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस। ये विषय है। इसमें मुख्य लैंगिक मुद्दे, असमानता, घर में भी भेदभाव होता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भेदभाव होता है। हमने देखा है कई लड़कियों को अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई जाती है, लेकिन कई लोग हमने देखा, जो अच्छे घरों की बात बता रहा हूँ, कि लड़कों को शिक्षा अच्छी दी गई, लड़कियों को नहीं दी गई। हमारी उनमें कुछ शिष्याएं भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लड़की को लड़के से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, मेरा ये चिंतन है और मेरा अपना विचार है, ऐसा होना चाहिए। फिर रूढ़ है, कई समस्याएं, रूढ़ियां हैं, समान अवसर को मिल नहीं पाता। तो उनकी उत्थान की दिशा में आज उनकी चर्चा होती है। उनसे असमानताएं जो हैं, उन्हें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। बाहर जाती हैं तब भी उनके सामने समस्याएं आती हैं, संस्थाएं में जाती हैं, कहीं पर भी, चाहे सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में आते जाते समय समस्याएं आती हैं। तो लैंगिक भेदभाव ऐसे समाप्त नहीं हो सकता। लैंगिक भेदभाव तो और बढ़ता चला जा रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है। जो बहुत बड़ा अच्छा वर्ग है, जो चिंतनशील हैं और जो भी धर्मात्मा, जो धर्म मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उन लोग तो उनका चिंतन अलग होता है, लेकिन सभी का चिंतन लड़की के प्रति वैसा नहीं हो सकता है और सबको उसकी दृष्टि बदल जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर, कि मैंने क्या किया, मैंने बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या किया। हमारे यहाँ बीपी भारत सरकार चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। अब मैं क्या, पूरे मतलब सर्वत्र उसकी प्रशंसा हो रही है, ये होना चाहिए। लेकिन मैं स्वयं अगर अपने से पूछता हूँ, आज मैं ऊपर व्यायाम, योगासन सब करने के बाद में, तो थोड़ी देर के लिए मैं, डॉक्टर शरद जी और यादव जी, 3 लोग वहाँ पर थे, हमने कहा थोड़ी देर मैं लेटूंगा। लेटने के बाद में ऊपर आकाश में, अंतरिक्ष में उधर देखूंगा और जो पेड़ हैं, वृक्ष, उनको झूमते हुए देखना चाहूँगा। तो चिंतन आया, मैं चिंतन कर रहा, मैंने क्या दिया। हाँ, तो फिर अंदर से उत्तर आया कि 3 वर्ष से मैं पहले 2022 में मैंने वीरांगना आसन आविष्कृत किया था। वो मैंने दिया कि किसी भी दृष्टिकोण से विचार करें, बात बालकों की हो, बालिकाओं की हो, पुरुषों या महिलाओं की हो, उसमें स्वस्थ शरीर की बात आती है। तो वीरांगना आसन ये पहले मैंने कर दिया, इस पर चर्चा भी हुई, गूगल पर भी यदि आप देखेंगे तो वीरांगना आसन आ जाएगा। महिलाओं के नाम से कोई आसन नहीं था, एक आसन मिलता था, बटरफ्लाई जो करते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं बटरफ्लाई। तो मैंने कहा ये बटरफ्लाई है, तितली है, तो तितली आसन ये महिला वाला नहीं है, ये ही बटरफ्लाई है, शी बटरफ्लाई नहीं है, ये तितला है, तितली नहीं है। वीरांगना आसन मैंने दिया, वीरांगना जैसा ध्वनित होता है। वीरांगना आसन में 3 वर्षों से मैं स्वयं, हमारे डॉक्टर मित्र यहाँ के जो बड़े अच्छे रेप्यूटेड डॉक्टर हैं, ऐसे लोग, और कई यहाँ के बड़े प्रबुद्ध वर्ग, व्यवसायी बड़े बड़े, सब वीरांगनासन करते हैं। सरकारी सेवा के कुछ लोग ऐसे हो करते हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, महिलाएं भी कर रही हैं। कई ऐसे रिटायर्ड डॉक्टर हैं, उनको भी कराया, उनकी कमर की प्रॉब्लम के लिए मैंने कराया, उनकी प्रॉब्लम के लिए कराया। लेकिन ये वीरांगना आसन जो आज मैं अब सब बता रहा हूँ, कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर कहीं पर भी जाए, वीरांगना आसन कोई भी कर सकता है। ये मुख्य चीज़ है कि मैंने क्या दिया, मैंने दिया ये वीरांगना आसन है उनके नाम से, और वास्तव में खड़े होते ही हैं, तो खड़े होते ही उस पर हम बीच बीच में हम वीरांगना आसन कर सकते हैं।
बैठे बैठे कर सकते हैं, खड़े और बैठे दोनों तरीके से मैंने उसको बनाया है, बताया है, ये चीज़ मैंने दी है। उसके लाभ भी हैं कि शरीर की पहली हमारे यहाँ दीपाली है, दीपाली मेरी सहायक है और ये एमए कर चुकी है ज्योग्राफी में और एमए योग में इसका कंप्लीट होने वाला है। योग की बड़ी ये मास्टर है, मास्टर तो डिग्री होने जा रही है, लेकिन मास्टर खाली ये नहीं, फिजिकल जो अपना इसका योगा है, बड़े नेशनल लेवल पर इसने खेला है। कहाँ गई थी? उड़ीसा में, भुवनेश्वर में कार्यक्रम हुआ था पिछले वर्ष, वहाँ पर नेशनल लेवल पर खेल करके आई, प्रदेश में चैंपियन रही है। जो संस्थाएं भेजी जाती हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा जाता है, इसने किया है। तो बात ये कहना चाहता हूँ, ये भी उसमें जब मैं कर रहा था, बता रहा था, ये भी उसमें शामिल थी। और ये नित्य 2 घंटे प्रैक्टिस करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी कर रही हों लड़कियाँ, कोई काम कर रही हों, वर्किंग गर्ल्स हों या सरकारी सेवा में हैं, गैर सरकारी सेवा में हैं, सामाजिक मतलब की संस्थाएं हैं, उनमें काम कर रही हैं, या घर में काम कर रही हैं, घरेलू कार्य कर रही हैं, पढ़ रही हैं, उनको आसनों की, योग की ओर मुड़ना होगा। योग में वीरांगनासन उनके नाम से बनाया गया है, इसका भी ध्यान रखना होगा। इसको आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वीरांगनासन मिल जाएगा। मैं इतने दिनों से मैंने बोला इस पर, इसकी उपयोगिता पहले भी बताई, बराबर करता रहा हूँ। करते 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 जब 3 वर्ष हो गए, इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आसपास ही इसको मैंने बनाया था, उसके अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन ही इसका 22 जून 2022 को ही इसका आविष्कार हो गया था। तो 3 वर्ष एक प्रकार से हो चुके हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हर तरीके से ये उनके लिए उपयोगी है, पुरुषों के लिए भी उपयोगी है। वीरांगना आसन से खाली ये बालिकाओं का ही नहीं, बालकों का भी काम चलेगा उससे, कि वीरांगना आसन सबके लिए समान रूप से आवश्यक है। लेकिन नाम वीरांगना आसन है, वीरासन थे, तमाम भद्रासन थे, लेकिन ये वीरांगना आसन मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई थी। परमपिता परमात्मा तपस के ध्यान करता हूँ, साधना करता हूँ, जप करता हूँ, दोनों से मेज करता हूँ, तो अंदर से हुई अंतः प्रेरणा ऐसी हुई कि वीरांगनासन एकदम जैसे मालूम होता किसी ने स्ट्रीम पिला के वीरांगनासन कर दिया। और बड़ा अच्छा है, यहाँ की योग के भी, चाहे हरवंश सिंह हो जो काम कर रहे हैं, हालांकि मैं तो सबसे पुराना हूँ, सबसे पहले से काम कर रहा हूँ वो, लेकिन इन सब ने उसकी प्रशंसा की। इसके साथ में एक बात और बता दूं कि मैंने शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक निवास से यात्रा प्रारंभ की थी, तब मैंने चोटीपुरा गुरुकुल में व्याख्यान दिया। उसके बाद में जो मैंने चौका चेतना यात्रा की, उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलों में मैं गया, उसमें चोटीपुरा गुरुकुल, बस्ती का पीजी गर्ल्स कॉलेज, चंदौसी का पीजी गर्ल्स कॉलेज, हरदोई का बेड़ी माधव इंटर कॉलेज, इसके अलावा कई जगह कुरुक्षेत्र, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इनमें सब में जो व्याख्यान दिए उसमें लड़कियां भी शामिल थीं, लेकिन ये तो बिल्कुल गर्ल्स कॉलेज ही थे। तो मैं समझता हूँ मैंने उनके लिए कुछ न कुछ किया, अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ।